तो आपके पास ये चल रहा है सितंबर मंथ, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। देखो जनवरी में थ्योरेटिकल चीजों पे नहीं जाना है, 1, 5, 9 सबके सब एक बार बता दो, 7 to 8 सब्जेक्ट, तुषार बहुत ही बढ़िया, राइट 55। देखो जनवरी मंथ में सिर्फ आपको ये जो है ना, ये फुल लेंथ टेस्ट और रिवीजन। यहां पर आपको फुल लेंथ टेस्ट और रिवीजन के लिए ये महीने रखना है, यानी यहां पर आपको और ज्यादा टाइम डिवोट करने की जरूरत है। बस कोई भी सब्जेक्ट, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट इस टाइम तक मत लेके जाओ, आप जनरली बस फुल लेंथ टेस्ट और रिवीजन करते रहना। यहां पर जिन बच्चों ने कभी भी शुरू किया था अपने सब्जेक्ट, जिनका ऑलमोस्ट 7 सब्जेक्ट्स हो गए, सबसे पहले जैसे शुभादीप हो गए, राइट, सुभाष के 5 सब्जेक्ट हो गए, तुषार के 7 से 8 सब्जेक्ट हो गए, राइट, मयंक के 6 सब्जेक्ट हो गए, तो क्रिएटिव एंजॉयर्स सुमन जो है उनके 12 सब्जेक्ट हो गए। जितने भी सब्जेक्ट आपके, अगर किसी के 5 से ज्यादा सब्जेक्ट हो गए, तो ट्राई टू कवर एंटायर सिलेबस टिल नवंबर तक आप सिलेबस को कवर करने की कोशिश करो, राइट। कवर सिलेबस को कवर करने का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ रहे हो। कवर करने का मतलब है थ्योरी भी पढ़ना है, मतलब वीडियो लेक्चर भी देखना है, उसको रिवाइज भी करना है, पीवाईक्यू भी सॉल्व करना है, डीपी भी सॉल्व करना है, और टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, मिक्स सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी आपको उसके लिए लगाना है। इसका मतलब कभी भी आप खाली वीडियो लेक्चर को देखकर अगर आपको लगता है कि आपने सिलेबस कवर कर लिया, तो दोस्तों आप गलत डायरेक्शन में हो। आपका सिलेबस कवर नहीं हुआ है, आप बस दिल की तसल्ली दे रहे हो क्योंकि आपने वीडियो देख लिया पर आपने प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट नहीं करी है सही तरीके से। जब मैं बोलता हूं सिलेबस को कंप्लीट होने का मतलब, वीडियो देख लेना, रिवीजन कर लेना, राइट, डीपीपी लगा लेना, पीवाईक्यू सॉल्व करना ना, उसके जो मॉक टेस्ट में टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज जो मॉक टेस्ट है उसको लगा देना, तभी मैं मानूंगा कि आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ है। तो ये चीज आपको पैटर्न फॉलो करना है। अच्छा, एक चीज और, थोड़ा सा आगे बढ़ते और सिलेबस जिनका जनरली मैं बच्चों को देख रहा था 2 या 3, 4 सब्जेक्ट ही हुए, जिनके 3, 4 सब्जेक्ट हुए जैसे, तो आप सितंबर जिनके 3 सब्जेक्ट भी हो गए, बाकी के मैं बताता हूं। गेट के अंदर देखो सब्जेक्ट कितने, सी प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम, ये 3 का बंडल बना लो। यानी सी प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम एक साथ एक पैकेज में कंप्लीट करने की कोशिश करो। फॉर एग्जांपल अगर अभी शुरू कर रहे हो तो सी, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, इसको आप अभी कंप्लीट करो। अक्टूबर महीने के अंदर आप जो अपना सिलेबस जिनका हो गया, तो वो आप इन 3 सब्जेक्ट का रिवाइज करो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद अक्टूबर महीने में आप डीबीएमएस और डीबीएमएस के साथ डिजिटल लॉजिक कर सकते हो। और मैथ्स और एप्टीट्यूड कोई एक मंथ मत दो, मैथ्स और एप्टीट्यूड का कॉम्बो थ्रू आउट द मंथ आप पढ़ते रहो। डेली 1 घंटा मैथ्स और एप्टीट्यूड के लिए डिवोट कर दो, क्योंकि यार मैथ्स और एप्टीट्यूड का भी अच्छा खासा वेटेज है। तो ये आपको थ्रू आउट द डेली 1 आवर के आसपास आपको प्रिपरेशन करनी है। 1 आवर आपको प्रिपरेशन करनी है इसकी, वीडियो देखना है, रिवाइज करना है, सब कुछ आपको 1 आवर करना है, राइट। ठीक है सर, ये भी बात समझ में आ गई। तो डीबीएमएस प्लस डिजिटल लॉजिक, ये अक्टूबर, और एक सब्जेक्ट और उठा लो, राइट। डिजिटल लॉजिक हो गया, एक सब्जेक्ट और उठा लेते हैं, हाफ टीओसी कर लो या कोई भी सब्जेक्ट कवर करो, क्योंकि टाइम कम है, आपको ज्यादा टाइम डिवोट करना पड़ेगा, इसमें अपन कुछ कर नहीं सकते, राइट। उसके बाद अक्टूबर के बाद आपके पास नवंबर के अगर आप बाद आओगे, तो चूंकि आपका डिजिटल लॉजिक हो चुका होगा, तो आप कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर पे आप उठा सकते हो, आप ऑपरेटिंग सिस्टम आप सॉल्व कर सकते हो, राइट, ये चीज आप कर सकते हो। इसके अलावा हाफ डिजिटल डिस्क्रीट मैथमेटिक्स आप या टीओसी हो गया, तो आप सीडी कर सकते हो। अब आपके 2 सब्जेक्ट बच रहे हैं, और वो सब्जेक्ट बन रहे हैं आपके पास कंप्यूटर नेटवर्क एंड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, इसको आप लास्ट में ले जा सकते हो। नो डाउट ये दोनों ही लेंदी सब्जेक्ट है, बट यस फिर भी 10 नंबर का, ये 10 नंबर का, 20 नंबर का सब्जेक्ट है, तो आप 1 महीने के अंदर इसको कवर कर सकते हो, राइट। बहुत सारे बच्चे एप्टीट्यूड को खाली छोड़ देते हैं कि एप्टीट्यूड मुझे नहीं पढ़ना है। मैं आपको फिर से बता दूं, एप्टीट्यूड का खाली छोड़ना एक करियर सुसाइड माना जाएगा। 15 नंबर का एप्टीट्यूड, किसी भी एक सब्जेक्ट से ज्यादा वेटेज एप्टीट्यूड का है मेरे भाई, तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। हालांकि बहुत जल्दी हम आप लोगों के लिए एक रिवीजन भी क्लास लेके आने वाले हैं, और एक और चीज वो भी मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। 5 सितंबर को एक छोटा सा सरप्राइज भी है, शिक्षक डे, टीचर्स डे के ऊपर। सब्जेक्ट को तो ये आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 सब्जेक्ट हो गए, 12 13 आपका ऑटोमेटिक ही चीजें कंप्लीट हो गई।